वहां अधिकतर खाना बनाने वाले कौन है? पुरुष। यानी आप साधारण खाने से बोर होके स्वादिष्ट खाना खाने जहां जा रहे हैं वहां पुरुष ही खाना बना रहे हैं। यानी स्वाद तो उनके हाथों में है। तो फिर भगवान ने ये चीज नहीं बनाई थी कि खाना बनाना इसका काम है। भगवान ने कहा कला दोनों को दी है, शक्ति दोनों के पास है कि वो जो चाहे उस कला को ग्रहण कर सकते हैं। ये बांधने का काम मनुष्यों ने किया, कुछ ने पुरानी चीजों को ना समझते हुए किया। जैसा मैंने कहा ना, पहले जिम्मेदारियां बांटी, और जिम्मेदारी भी कैसी। आज जैसे अगर आप देखें तो कई महिलाएं हैं हमारे जमाने की जो घर का काम नहीं करना चाहती, उनको है कि हमको भी बाहर काम करना है। तो कई फिर जवाब देते कि आजकल की महिलाएं घर के कामों को नीचा देखती, पहले की महिलाएं तो नहीं देखती थी। करेक्ट। एकदम शुरुआती महिलाएं थी ना, वो नहीं देखती थी। क्यों? क्योंकि जब जिम्मेदारियां बांटी गई थी ना, तो जिम्मेदारी इस नाम से बांटी गई थी कि हर कोई अपने काम का महाराजा या महारानी। इसे बाहर के कार्यों में कोई और इंटरफेयर नहीं करता। पुरुष संभालता था तो उसको फील होता था कि मैं राजा हूं, मैं अपने फैसले खुद ले सकता। जब महिलाओं ने कहा कि हम घर संभालेंगे, तो घर में महारानी कौन थी? पुरुष घर में इंटरफेयर नहीं करते थे। और आज भी पुराने घरों में सबसे ज्यादा चलती किसकी है? महिलाओं की। चाहे उस समय की दादी होंगी, उनकी कोई सासू होगी, वो ही बताएगी घर में क्या हुआ। तो उनको क्यों तकलीफ होगी जब उनको वो सम्मान, वो फ्रीडम मिल रहा हो। तो आज की महिलाओं को काम छोटा नहीं लगता घर का, पर उन्होंने शायद अपनी माताओं को देख लिया जिसने पूरा घर संभाला, और उसके बाद भी बाहर से, घर से या अपने करीबियों से उनको सुनने यही मिला, अरे पूरे दिन घर पर करती क्या हो। अब वो बेटी सुन रही है, तो बेटी ने कहा अच्छा अगर ऐसा है और इज्जत अगर बाहर काम करने से ही मिल रही है तो बाहर ही करते हैं ना। तो असल में देखा जाए तो प्रॉब्लम काम की नहीं है, प्रॉब्लम इज्जत की है। उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, इज्जत तो वहां मिल रही है, सम्मान तो वहां मिल रहा है, वैल्यू तो वहां हो रही है, तो वहीं जाते हैं। वहीं जब उनको दिखने लग जाएगा कि घर यहाँ पर भी उतनी ही इज्जत है, इस काम को भी उतना ही महत्व दिया जाता है, मुझे नहीं लगता किसी भी महिला को इस काम से कोई दिक्कत होने वाली। एंड ऑफ द डे आपको समझना है कि आज लड़ाई पुरुष महिला के बीच की नहीं होनी चाहिए, लड़ाई समानता की होनी चाहिए। कि जब पुरुष के साथ गलत हो तब महिलाएं भी खड़ी होकर कहें कि गलत हुआ है, और जब महिला के साथ गलत हो तब पुरुष खड़े होकर कहे कि गलत हुआ है। पर आज दोनों ना एक कंपटीशन में लग गए हैं। मान लो किसी महिला के साथ गलत हो तो पुरुष कहेंगे तो हमारे साथ भी कम नहीं होता, और यही पुरुष के साथ गलत हो जाए तो महिला कहे हमारे साथ तो कब से होता आ रहा है। अरे तो कंपटीशन थोड़ी है, यहाँ समानता की लड़ाई हो रही है कि आपस की लड़ाई हो रही है, कि हर कोई ये बताने में लगा है कौन कितना दुखी है, जो ज्यादा होगा वो जीत गया। नहीं, क्योंकि ये फालतू की बातें हैं। और मैं आपको बड़े दावे के साथ कहती हूँ, मुझे 23 साल हो चुके हैं काम करते हुए। 23 साल में मुझे याद भी नहीं हम कितनी जगहों पर गए हैं, और कई बार ऐसे ऐसे गांव जो गांव के नाम भी शायद किसी ने नहीं सुने होंगे। शहर, गांव, हर जगह गए हैं, हर जगह के लोगों से मिले हैं। मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल फालतू बात है जब कहा जाता है कि पुरुष कहे मुझे महिला की जरूरत नहीं और महिला कहे मुझे पुरुष की जरूरत नहीं। हम सबको सबकी जरूरत है। ये गाड़ी के वो पहिए हैं जिनमें से एक भी खराब हो गया तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। तो आपके सारे पहिए ठीक से काम करने चाहिए। उसमें से दो महत्वपूर्ण पहिए हैं, पुरुष और महिला। तो जिंदगी सही चलानी है तो दोनों को साथ में मिलकर चलना पड़ेगा।
तो ये बात आपको समझनी है कि आज हमारा जो टॉपिक है क्षितिज, बियॉन्ड द लिमिटेशन, ये लिमिट सबसे पहले हम बनाते हैं, समाज नहीं बनाता, सबसे पहले आप ही बनाते हैं। जैसे एक चींटी घूम रही है ना, आप करके देखिएगा, वो घूम रही है, उसके आसपास एक सर्कल बना दो, वो सर्कल से बाहर ही नहीं निकलती। अब वो चींटी मन में सोच रही है, नो मैटर व्हाट द रिलेशनशिप, समझदार को इशारा काफी है, नो मैटर व्हाट द रिलेशनशिप इज। दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है आप आगे बढ़े, धन कमाए, नाम कमाए, अपनी जगह हासिल करें, पर उनसे ज्यादा नहीं। एकमात्र माँ बाप है जो चाहते हैं कि आप उनसे भी ज्यादा, उनसे ज्यादा अच्छा करें, उनसे ज्यादा खुशियां मिले, उनसे ज्यादा सहूलियत मिले। बस उस चक्कर में वो आपसे लड़ रहे हैं, वो आपसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आप खुश रहें। क्योंकि अगर देखा जाए तो माँ बाप ने जो जीवन भर कमाया वो किसका होता है, बताओ? बच्चों के लिए। तो यानी हम जो कमा रहे हैं वो भी हमारा, और माँ बाप ने जो कमाया वो भी हमारा। तो यानी उनको आपसे पैसे में कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए आप सहूलियत में रहे, हमने जो दिन देखे ये ना देखे। तो बस ये समझना है, कई बार उनके तरीके गलत हो सकते हैं, उन तरीकों को नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि उनको भी कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी पहली बार ही माँ बाप बने। कोई वो ऊपर से क्लासेस लेकर नहीं आए थे कि परफेक्ट पेरेंट्स कैसे बनते हैं, उनके लिए भी नई जिंदगी, उनको क्या पता बच्चे कैसे संभालते हैं। कई तो माँ बाप बच्चे होने के बाद भी खुद बच्चे ही होते हैं, वो भी उसके साथ बढ़ रहे होते हैं। इसीलिए हमारी आदत है ना, कई बार हम कुछ रिश्तों को बहुत पेडेस्टल पे बैठा देते हैं। माँ बाप को भगवान का दर्जा दीजिए, दर्जा देने को कहा है, वो भगवान नहीं है, वो गलतियां करेंगे, वो इंसान है। तो जैसे आप चाहते हैं कि आपकी गलतियों के लिए आपको माफ कर दिया जाए, आपको इंसान समझा जाए, आपको भी उनको इंसान समझना पड़ेगा। हर बार ये नहीं कि वो तो माँ बाप है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। माँ बाप के पीछे एक साधारण सा पुरुष है, एक साधारण सी महिला है, और ये आपको तब समझ आएगा जब आप उनके वो सपने पूरे करिए जो वो खुद नहीं कर पाए, या कहीं ऐसी जगह लेके जाइए जहां वो जाना चाहते थे जवानी के समय, नहीं जा पाए, और फिर आप देखिए उनके अंदर का बच्चा कैसे बाहर है, और आपको देख के लगेगा यार ये भी इतने बड़े हुए नहीं अभी, ये हमारे जैसे है। पर ये जब तक समझ आता है ना कि माँ बाप क्या होते हैं, कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। शायद इसीलिए हर माँ बाप का एक कॉपीराइट लिया हुआ डायलॉग है कि जिस दिन तुम्हारे बच्चे होंगे उस दिन समझ आता, और समझ आता है कि वो सही थे, और अधिकतर बच्चे तो बनते भी उनके जैसे ही जाते हैं, हाँ कि ना? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारे अंदर हरकतें उन्हीं की आ रही है, और हमें लगता है वो उनकी वजह से नहीं, उस एज में ही वो हरकतें होती है। जैसे बड़े होने के बाद आप जिम्मेदार हो जाते हैं, बचपन में हमें लगता है घूमने नहीं जाते, ये नहीं करते, ये क्या काम है, घर का क्या काम है। जब हम कमाने लगते हैं तब हमको भी लगता है अच्छा दो ऑप्शन है, एक कोई घर की जिम्मेदारी, एक खुद की मौज मस्ती। एक जिम्मेदार व्यक्ति उस वक्त प्रायोरिटी किसको देता है, बताइए? घर की जिम्मेदारी। और उसको उस वक्त समझ आता, अच्छा इसीलिए उस वक्त माता पिता ने ये प्लान कैंसिल किया था कि शायद कोई और चीज प्रायोरिटी थी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि समझने के लिए आप भी 50-60 साल की उम्र पार कर दें। इससे बेहतर है रोज उनके साथ 15 मिनट बैठिए, उनकी बातें सुनिए विदाउट एनी जजमेंट, क्योंकि जरूरी नहीं है ना आपको सब करना है, सुनना है बस। अच्छी लगी तो कर लेंगे, नहीं लगी तो इग्नोर करेंगे, पर सुनना जरूरी है, और एकदम क्लीन स्लेट के साथ सुनना है, नो जजमेंट, नो ओपिनियंस कि उस पर हम टिप्पणियां करें, अच्छा ये क्यों, नहीं, सिर्फ सुनना है। याद रखिए, जीवन में ज्ञान प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन रास्ता है सुनना। जितना सुन सकते हो उतना सुनो, जितने लोगों को सुन सकते हो उतने लोगों को सुनो। आज हमारी प्रॉब्लम है हम सबको बोलना है,
ये सुनो, सबको बोलना है। मैं एक बात अपनी कथाओं में कहती हूँ कि अब सिर्फ कथा ही बच गई है जहां लोग सुनते हैं। कहीं प्रवचन होगा ना, बस तभी सुन रहे हैं, वरना हर वक्त व्यक्ति को बोलना है। और यहाँ तक तो प्रवचन के बाद भी लोग आ जाते हैं। अच्छा, एक सजेशन दे आपको, हाँ भाई दीजिए, ये थोड़ा ऐड करिए आप अपनी कथा, फिर देखिए ज्यादा अच्छी चलेगी।